Good morning children, class 8th. Today we are going to start new chapter that is compound interest. First of all we need to know what is interest. Interest क्या होता है? When we borrow some amount, जब आप कोई amount borrow करते हैं तो उस amount के अलावा भी except that amount you have to give उस जो amount आपने borrow किया है ओके उसके ऊपर आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है. ठीक है, लाइक इफ़ आई बोरो ₹1000, मैंने ₹1000 बोरो किया एंड आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद व्हेन आई रिटर्न द अमाउंट आई हैव टू गिव 1100. ओके, मीन्स आई एम गिविंग ₹100 एक्स्ट्रा. दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ नोन एज इंटरेस्ट. ओके, यानी कि जितना आपने बोरो किया था उससे जितना भी अमाउंट आप ज़्यादा वापस रिटर्न करते समय दे रहे हैं तो वो क्या होगा? इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 ways. फर्स्ट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सिंपली लगता है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है. लाइक 500 मैंने बोरो किया है. ओके, लुक लाइक द अमाउंट इज़ ₹500. मैंने लेट्स सपोज दैट आई हैव बोरोड ₹500. ठीक है, फॉर 2 years, टाइम ड्यूरेशन 2 years. आई हैव बोरोड इट फॉर 2 years. ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. ओके, पर एनम. ओके, सो व्हाट विल बी इट्स सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/T/R/100. ओके, वाई वी राइट दिस 100? बिकॉज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में होता है एंड व्हेन वी रिमूव दिस परसेंटेज साइन वी विल राइट 100. तो हम डायरेक्टली पहले 100 ही लिखते हैं इस फॉर्मूला में. P मीन्स प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज द अमाउंट विच इज़ बोरोड. P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल. ओके, principal means the money that is borrowed. Okay, जो पैसा आपने लिया है, बोरो किया है, that is principal. A stands for amount. Amount क्या होता है? Amount is the money that we return after certain time duration. लाइक अगर मैंने 1 year के लिए अमाउंट बोरो किया है तो 1 year के बाद में मैं उसको जो मनी मैंने जो बोरो किया दैट इज़ प्रिंसिपल, और जो 1 year के बाद रिटर्न करूँगी विथ इंटरेस्ट दैट इज़ नोन एज अमाउंट. तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज़ नोन एज अमाउंट. ओके, so that is the money which we will return after a certain time duration. I interest है, the extra money that we return. ठीक है, जो हम मनी रिटर्न करते हैं उसमें एक्स्ट्रा मनी जो होता है दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अमाउंट माइनस अगर प्रिंसिपल कर देते हो तो आपको मिल जाता है इंटरेस्ट. अमाउंट लाइक टोटल मनी विच वी रिटर्न आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन एंड प्रिंसिपल इज द मनी विच इज़ बोरोड. तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्ट. एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है सबको. लाइक अगर 5% है, 5% मीन्स 100 रुपीज़ में 5 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, अगर 100 पे 5 रुपीज़ लग रहा है 1 year के लिए तो आफ्टर 1 year आई विल रिटर्न 100 रुपीज़ 105. ओके, अगर 10% होता है दैट मीन्स 100 रुपीज़ पे 10 है. ओके, बिकॉज परसेंटेज स्टैंड्स फॉर 100. परसेंटेज का मीनिंग होता है 100, यानी कि 5% मीन्स 100 रुपीज़ में आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे. 10% मीन्स 100 रुपीज़ में आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं. ओके, 8% मीन्स इन 100 रुपीज़ यू हैव टू गिव 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा. लाइक अब जब 1 year के बाद जब आप अमाउंट दोगे, आपने अगर 100 रुपीज़ बोरो किए हैं आफ्टर 1 year इफ़ यू आर रिटर्निंग द मनी तो यू हैव टू गिव
अगर 8% से अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो यू हैव टू गिव 108 यानी 108 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन। तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यू शुड नो व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल, जो कि सिंपल फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ओके, लाइक सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट। आपको वो जो जैसे 2 ईयर्स के लिए लिया तो 2 ईयर्स के बाद में आपको इंटरेस्ट पे करना है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? लाइक इफ़ आई बोरोड ₹100 एंड आफ्टर 1 ईयर आई हैव टू गिव जो इंटरेस्ट बना है वो ₹5 बना, तो 105 हो गया। नाउ इफ़ आई कंटिन्यू दिस, अगर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा ₹105। अब मैंने उसको इंटरेस्ट दिया नहीं है अभी, लेकिन आई विल रिटर्न आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, तो अभी जो नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 105। अब 105 पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर अगर इस पर मान लो सपोज इसके ऊपर 8 रुपीज़ और एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो गया 113। नाउ फॉर थर्ड ईयर द प्रिंसिपल विल बी ₹113। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है? अमाउंट मनी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बन गया। अब जो अमाउंट था, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दैट हैज़ बिकम प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, यानी कि इसमें इंटरेस्ट जो है उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। सो अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। टेक एन एग्जाम्पल where principal is ₹25,000, time duration is 2 years and rate of interest is 10%। अब आपको पहले SI कैलकुलेट करना है। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हम जो फॉर्मूला है वो ये यूज़ करते हैं, P इंटू टी इंटू R अपॉन 100। ओके, P दैट इज़ प्रिंसिपल 25,000, T इज़ 2 years and rate of interest 10%। So upon 100, 1 0 is cancelled by 1 0, then second 1 0 is cancelled by second 1 0। Now 2,500 multiplied by 2 that will be 5,000। तो SI कितना हो गया? ₹5,000। प्रिंसिपल वॉज ₹25,000, तो 25,000 में जब आप 5, so now the amount at the end of 2 years they have to pay, that is rupees कितना हो जाएगा? 30,000। ओके, that will be 30,000। 25,000 plus 5,000 that will be 30,000। तो 30,000 they have to pay after 2 years if interest is जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ओके, सी कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में इसमें ईयर वाइज कैलकुलेशन होगा। एक तो ये मेथड है, सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो इन फर्स्ट ईयर 25,000 rupees is the principal, 1 year is the time duration and 10% rate of interest. Okay, now 1 0 is cancelled by 1 0, next 1 0 is cancelled by 1 0. Okay, so now 2,500 is the interest for first year. Okay, so amount at the end of 1 year, first year. Okay, that will be principal is 25,000 plus 2500. Okay, that will be 005. So after the first year, at the end of the first year, the amount will be 27,500. The amount borrowed was 25,000, but 2,500 was the interest calculated for the first year. Okay, so now the amount is 27,500. Now this amount will be considered as principal for the second year. Okay, like क्योंकि compound interest है means interest पे interest लग रहा है, ठीक है। So now the principal for second year that will be 27,500. Okay, now interest will be calculated on this amount. This is the difference between simple interest and compound interest. Simple interest में principal fix होता है,
ओके, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, बिकॉज 1 ईयर में प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल था 25,000, सेकेंड ईयर में आप प्रिंसिपल हो गया, बिकॉज ये अमाउंट उसने दिया नहीं, जो इंटरेस्ट था वो दिया नहीं है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी अब इसमें ऐड हो गया एंड नाउ इट हैज़ बिकम द प्रिंसिपल. ओके, so now the principal will be 227,500. Rate of interest time will be 1 year. Rate of interest will be same. Okay, 2 zeros are cancelled by 2 zeros. Now the answer is 2750. This is the interest for second year. Okay, interest for the second year. So amount at the end of second year. ओके, कितना हो जाएगा अमाउंट अब? दिस विल बी एडेड इन द प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा 2750 प्लस 2750. ओके, सो 0 0 प्लस 5 विल बी 5, 5 प्लस 7 विल बी 12, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 9 10 0, 1 कैरी एंड दिस इज 3. So 30,250. Okay, this is the amount at the end of second year, and in simple interest the amount was rupees 30,000. So this is the basic difference कि जो इंटरेस्ट दोनों में लग रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ओनली सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो, जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. तो सिंपल इंटरेस्ट में जहाँ 30,000 पे करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको 30,250 पे करना है. ओके, तो ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था. अगर लॉन्ग टाइम के लिए, अगर 10 ईयर्स का लें तो गैप ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. So now let's start our exercise. इस exercise में जो है without using formula you are. Now let's start the exercise 11A. Question number 1 is similar to the example which I have given you. Now question number 2 is find the amount and the compound interest on 15,625 for 3 years at 12% per annum. Compounded annually means annually collect हो रहा है, ठीक है. तो प्रिंसिपल क्या है इसमें 15,625 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. ओके, सो पहले हम इनको सबको अरेंज कर लें. सो प्रिंसिपल इज रुपीज़ 15,625, टाइम इज 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये जो कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, इन प्लेस ऑफ दिस इफ इट इज़ रिटन कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली, तो उसमें केस चेंज हो जाएगा. जैसे ही हाफ ईयरली बोलते हैं तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट हाफ हो जाएगी एंड टाइम ड्यूरेशन डबल हो जाएगा. लाइक अगर यहाँ हाफ ईयरली लिखा होता है एनुअली की जगह, तो हम रेट हाफ कर देते, मीन्स 12 का हाफ हो जाता 6, और टाइम ड्यूरेशन जो 3 years है वो 6 years, 6 हाफ ईयरलीज हो जाता. ओके, सो वो एक देर इज अ क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज दैट वी विल सॉल्व. ओके, सो बिफोर, उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो फॉर फर्स्ट ईयर, सो P1 विल बी 15,625. अब आप ईयर वाइज कैलकुलेट कर रहे हो तो 3 times आपको कैलकुलेट करना है. सो I1 इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 year. ओके, फर्स्ट ईयर के बाद में कितना होगा, 15,625 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 12 अपॉन 100. ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम. 15,625 multiplied by 12, so 12 5 is 60, 6 carry, 12 2 is 24 plus 6 30, 3 carry, 12 6 is 72, 72 plus 3 75, 7 carry, 12 5 is 60, 60 plus 7 67, 6 carries, 12 1 is 12 plus 6 18. So it is 187500 divided by 100. So 2 zeros are cancelled by 2 zeros. The interest will be 1,875 at the end of
1 ईयर, फर्स्ट ईयर। ओके, इतना आपका इंटरेस्ट हो गया I1। अब आपको अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट कितना देंगे आप? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, दैट विल बी, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के लिए P1 एंड I1। P1 था हमारे पास में 15625 और इंटरेस्ट आया है 1875। एड देम बोथ, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 0 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 8 15, 5 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ओके एंड 1, 17,500। अब ये क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा, ये प्रिंसिपल 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आप इसको एज अ प्रिंसिपल लेके वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ओके, नाउ I2 सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा? तो प्रिंसिपल विल बी, वी विल टेक P2 दैट इज 17,500 इंटू 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12 ओनली, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, नाउ 2 zeros are cancelled by 2 zeros, 175 multiplied by 12, so 12 5s are 60, 6 carry, 12 7s are 84, 84 plus 6 90, 9 carry, 12 1s are 12, 12 plus 9 कितना हो गया? 21। okay, now 2100, 2100, 2100 is the I2 interest 2। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब अमाउंट कितना हो जाएगा? तो नेक्स्ट प्रिंसिपल P2 प्लस I2। P2 था 17,500 एंड I2 हमारे पास में है 2100, दैट विल बी 0 0 5 + 1 6, okay, 7 + 2 9 and 1, 19,600 is the, now P3 is 19,600। okay, अब इसको हम P3 मानेंगे। okay, now we need to calculate I3। I3 is equals to P3 multiplied by T into R upon 100, that is 19,600 multiplied by time duration 1 and rate of interest 12 upon 100, 2 zeros are cancelled by 2 zeros, 196 multiplied by 12। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 12 6 are 72, 7 कैरी, 12 9 are 108, 108 plus 7 दैट इज 115, तो 5 11 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 12 1 12, 12 + 11, 12 + 11 हो जाएगा हमारे पास 23, तो 2 3 5 2। ओके, दिस इज I3, ये I3 हो गया। तो अब लास्ट में अमाउंट कितना होगा? अमाउंट दैट विल बी प्रिंसिपल कितना हो गया था? 19,600 प्लस 2352 कितना हो जाएगा? 6 + 3 9 and 9 + 2 11, 1 carry and 1 + 1 2, 21,952 is the total amount। okay, ये अमाउंट हो गया टोटल। ओके, दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस टाइप से हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अमाउंट आ गया है, तो अब आप इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, जो पहले प्रिंसिपल था, तो I इज इक्वल्स टू, सो नाउ इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 21,952 जो लास्ट में आया हमारा, दैट इज़ द टोटल अमाउंट। ओके, एंड प्रिंसिपल क्या था? जो जस्ट बिगनिंग में हमने लिया था 15,625। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा अमाउंट का। तो जो डिफरेंस है दैट इज़ द इंटरेस्ट, दैट इज़ द टोटल इंटरेस्ट। कितना देना पड़ेगा? 6,327। ओके,
सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, आपको इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।